ओम गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 20वें, 21वें और 22वें अध्याय का एक साथ पाठ करेंगे। दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत हमने अब तक जाना था। अब आगे की कथा सुनिए। 20वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे कि हे तपोनिधे राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हितों के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि से निर्वस्त्र हो, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करते रहें, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य दें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आइए। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। अब बढ़ते हैं 21वें अध्याय की ओर। हरि कहने लगे कि हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करें, ऐसा कहकर पाद्य देवें। श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए, ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें। फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर अंगोछा सहित यज्ञोपवित्र अर्पण करें। हे श्रेष्ठ सुगंधि युक्त
मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार के शब्दादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि लें। हर एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। 22वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि जी ऋषि बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन करें। सब प्रकार के आमिष और मांसादि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लें या मांगा हुआ दूध पी लें, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर ले। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही करे। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम जी का पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं और जो भी क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। इस प्रकार ये 22वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।